पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और हुकूमत पंजाब के तर्जुमान नासिर सलमान साहब मौजूद हैं। आप इनको अक्सर हमारे प्रोग्रामों में देखते और सुनते हैं। बहुत गहरी और अच्छी अप्रोच के साथ ये इश्यूज़ के ऊपर भरपूर तैयारी के साथ आते हैं और बहुत सादा और आसान ज़ुबान में, आवाम की ज़ुबान में उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपके साथ हम मौजूद हैं, काशिफ अनवर साहब हैं। आप फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स और इसके साथ साथ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। एक बड़े बाप के बेटे हैं, शेख आसिफ साहब के साहबजादे, जो कि प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहे हैं और बहुत कंट्रीब्यूशन उनकी रही है लाहौर शहर की बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने में। और हमारे तीसरे मौजूद मेहमान मर्दान अली जैदी, यंग फेस, और इस हवाले से कि जो चेन स्टोर्स हैं मुल्क भर में, जिनके हवाले से पॉइंट ऑफ सेल का जो इंटीग्रेशन का एक पूरा कॉन्सेप्ट है एफबीआर की जानिब से, उस पर बहुत काम भी हुआ है और कोरोना की वजह से मुतासर भी हुआ था, लेकिन अब फिर उसके ऊपर बहुत एक्सपीडाइट किया जा रहा है। तो उस हवाले से एक्सपर्ट समझे जाते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं और यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये यंग फेसेस हैं जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस इनिशिएटिव्स या रिफॉर्म्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो काशिफ, ये 20% रेवेन्यू ग्रोथ को अचीव करना, ये टारगेट कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। देखें, और इसमें कामयाबी गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट, जब तक गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा तब तक वो हमारी वेलफेयर पे नहीं लगाएंगी। और गवर्नमेंट जो टैक्स इकट्ठा करती है, और आवाम भी ये पूछती है कि अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो वो हमारी फलाह के ऊपर कहाँ लगाते हैं, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर, हमारी एजुकेशन के ऊपर, हमारे साफ़ पानी के ऊपर क्या वो लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। और बात यहाँ से करूँगा कि टैक्स देने से तो जी कोई भी नहीं घबराता है, सब टैक्स देना चाहते हैं, सब टैक्स देते भी हैं। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर लें तो आपका बिजली का बिल है, उस पर सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिए जो आपका घर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स है। इसका ये मतलब है कि तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। आप गैस का बिल ले लें, पानी का बिल ले लें, आप कोई आप मोबाइल का बिल ले लें, पोस्ट पेड, प्रीपेड, उसके ऊपर भी बिल, उसके ऊपर भी आपका टैक्स है। इसका मतलब है कि आवाम टैक्स देती है। अब आवाम देती है तो अगर हम उसकी फलाह पे लगाएं तो जो कम देते हैं, या जो इशू ये है कि अपने आप को टैक्स नेट के अंदर लाता कौन नहीं है, अपने आप को डॉक्यूमेंट कौन नहीं कराता। तो ये हमें अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, हमें उन लोगों को इस नेट के अंदर लेकर आना है जो नेट के अंदर नहीं है, ताकि वो ज़्यादा अपने तमाम अफेयर्स को वो डॉक्यूमेंट कर सकें और इससे बेहतर टैक्स दे सकें। और ये बात भी एक बहुत ज़रूरी है कि जब सब लोग टैक्स देंगे तो जो लोग ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं वो उनके शेयर को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जो टैक्स नहीं दे रहे जब वो आएंगे तो अल्टीमेटली जब लेवल होगा तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल जाएगी। देखें, जो ये अचीव किया गवर्नमेंट ने, यस बिल्कुल, एफबीआर को भी क्रेडिट जाता है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी क्रेडिट जाता है। मैं तो ये बात करता हूँ कि आप जितना मर्जी हदफ रख लें, हदफ पूरा हो जाता है। आप टैक्सेस को बढ़ा देते हैं, आप ड्यूटीज़ को बढ़ा देते हैं, आप कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा देते हैं, आप सेल्स टैक्स के रेट को बढ़ा देते हैं, लेकिन बात यह है कि उस पैसे को वापस लगना चाहिए, उस पैसे को आवाम की तसल्ली होनी चाहिए कि वो पैसा जो है वो आवाम के ऊपर लग रहा है, उसकी फलाह पे लग रहा है। और देखें, बीइंग पाकिस्तानी, अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है टैक्स को देना। एक्सीलेंट, बिल्कुल दुरुस्त कहा। और ये तो बड़ी पुरानी डिबेट है कि टैक्स क्यों दें जब हम पर लगता नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि फिर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस देते रहें, और ख़ास तौर पर इंडस्ट्री उसमें सबसे ज़्यादा पिसती है, वो उनके भी टैक्स दे रही होती है। देखिए, इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पिस रही होती है। और जहाँ पर इंडस्ट्री को सबसे बड़ा इशू आता है ना, इंडस्ट्री, देखें अब चूँकि एफपीआर की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि आपने 4200 अरब का ले लिया, तो बात ये है कि आपने एडवांस टैक्सेस आपके पास कितने आ गए हैं, एग्जैक्टली। आपके रिफंड्स कितने पेबल हैं इस वक्त, आपने ऑडिट्स कितने करे हैं आप। और जो एक सबसे बड़ी बात है कि जब हम एटीएल में आए हैं, हम लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाए हैं, तो हमने टैक्स पेयर्स कितने लाए हैं, फाइलर्स नहीं हम कितने लाए, हम टैक्स पेयर्स कितने एक्सीलेंट, लाए हैं, हाँ। कितने लोग टैक्स दे रहे हैं।
देखिए ये ये बड़ी अच्छा नुक्ता आपने रेज किया है। आऊँगा काशिफ साहब के पास, जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी का इशू है कि आप इसको दस्तावेजी मईशत के तौर पर हम इसको रजिस्टर कर लें पूरे बिजनेस को, इसका और रेवेन्यू जनरेशन का क्या रिलेशन है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो शख्स भी या जो इंस्टीट्यूट भी डॉक्यूमेंट हो जाता है, एक जनरल परसेप्शन ये है कि तमाम ऑडिट्स, तमाम इंक्वायरीज, तमाम स्टेटमेंट्स, बैंक अटैचमेंट्स उस शख्स के लिए होंगी जो टैक्स नेट के अंदर होगा, क्योंकि नोटिस भी उसी को आएगा जो टैक्स नेट के अंदर होगा, नोटिस उसको नहीं आएगा जो टैक्स नेट के बाहर होगा। अब कानून हमेशा वो होता है जो अक्रॉस द बोर्ड होता है, ये कानून सब पे लगना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप उन लोगों को जो टैक्स नेट के अंदर नहीं आए आप उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आएँ, लेकिन कम से कम हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप उन लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाएं। एंड दिस इज़ नॉट अवर फॉल्ट। जब आपका सिस्टम इतना अपडेट है, आपका सिस्टम इतना ऑटोमेटेड है, जब आपको ये पता है, कानून ये कहता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस अगर 4 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहा है, कोई भी सैलरीड पर्सन अगर 6 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहा है, अगर एक गाड़ी 1000 सीसी से ज़्यादा है, अगर कोई प्लॉट खरीदता है, तो वो अपनी रिटर्न को फाइल करें। देखें जनरल परसेप्शन ये है कि हमने टैक्स नेट के अंदर नहीं आना, लेकिन हमें इस परसेप्शन को दूर करना है। कैसे? जब तक हम एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को इज्जत नहीं देंगे, जब तक हम एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऑडिट्स नहीं खत्म करेंगे। आपके तमाम चैनल्स के ऊपर क्या खबर चलती है हर साल कि इस साल इतने लाख लोगों का टैक्स ऑडिट होगा, तो किसका ऑडिट होगा? जो टैक्स नेट के अंदर होगा। जो नहीं होगा उसका तो ऑडिट नहीं होगा। हमें इस परसेप्शन को दूर करना है, उसका ऑडिट नहीं करना जो टैक्स नेट के अंदर है। एक और बात आपको यहाँ पर बताऊं, आपके यहाँ पर करप्शन की कंपेन चलती है कि उस सरमायादार का या उस इंडस्ट्रियलिस्ट का गैस का बिल और बिजली का बिल उसकी काट दी गई, उसके खिलाफ FIR हो गई। वो बिजली चोरी कर रहा था, वो गैस चोरी कर रहा था। क्या वो खुद चोरी कर रहा था? क्या वो खुद उसने जाकर सुई गैस के डिपार्टमेंट से या बिजली के डिपार्टमेंट से की? आपको एक्शन उस इंडस्ट्रियलिस्ट या उस कंज्यूमर के खिलाफ नहीं लेना, आपको एक्शन उस डिपार्टमेंट के बंदे के खिलाफ लेना है जिसने बिजली चोरी करवाई, जिसने गैस चोरी करवाई। देखें ना आप काशिफ, यहाँ माशाल्लाह लाहौर चैम्बर की बड़ी अच्छी वकालत कर रहे हैं, नुमाइंदगी करते हुए, लेकिन हमने तो आपको अपने आम देखने वालों के लिए बुलाया है। उनको बताएं कि भाई डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी क्या है, आप क्यों इसमें आ जाएं, इससे आपको क्या फायदा हो सकता है। देखिए दिस ऑल गोस, ये वहीं जा रहा है सारा। उनका केस लड़ रहे हैं जो बड़े हैवी वकील कर सकते हैं। नो मैं आम कंज्यूमर की भी बात कर रहा हूँ। देखिए आप एक आम कंज्यूमर, आपके घर फॉर एग्जांपल या मेरे घर या किसी और के घर भी एक आम कंज्यूमर है, उसके घर भी अगर गैस या बिजली कटी है तो वो कंज्यूमर भी टैक्स देता है। आप एक कंज्यूमर की बात करें ना, तो अब बात ये है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी तो हुई पड़ी है, इज इट सो? यस। अब कहां से फ्लॉ है? किसने देखें, क्या एक प्रॉपर्टी जो है या एक प्लॉट जो है, क्या सिर्फ वो इंडस्ट्रियलिस्ट खरीदता है? क्या वो सिर्फ रिटेलर खरीदता है? क्या एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी एक प्लॉट नहीं खरीदता? जब हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है और FBR का कानून ये कहता है कि अगर आपने प्लॉट खरीदा है तो आप अपनी रिटर्न डालें, क्या सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट और रिटेलर गैर मुल्की सफर करता है? एक आम शहरी भी सफर करता है। क्या सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट ही 4 लाख करता? यही तो है। दिस इज द पॉइंट। परसेप्शन क्या है? ऑडिट किसका होगा? स्टेटमेंट्स किसको फाइल करनी है? जो रिटर्न फाइल कर, जो रिटर्न फाइल, बैंक अटैचमेंट किसका होगा? असल में ये कहना चाहते हैं कि जो लोग तो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए तो पूछ प्रतीत है, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए कोई ऐसा सेगमेंट ही नहीं है कि उनकी कोई टीवी पे बात आए, उनके मुतालिक कोई ऐसी बात की जाए कि जनाब ये बात आपने, तो उनको